नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा उद्योग एवं व्यापार मेले का शुभारंभ चित्रकूट धाम में सोमवार को हुआ। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने बताया कि सोमवार को चित्रकूट धाम में उद्योग व्यापार मेले का भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणपति पूजन के साथ भूमि पूजन में उद्योग एवं व्यापार संघों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि उद्योग मेले के दौरान 15 जनवरी तक प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्योग मेले में लगभग 150 स्टॉल्स है, जिनमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की वुलन, आकर्षक ड्राई फ्लास्क, खुज्जा पोट्री, मौलेला पोट्री, पोखरन पोट्री, नमदा, सांगानेरी बेडशीट व कॉटन जैकेट, मारवाड़ के अचार, नमकीन, पश्चिम बंगाल की जूट की सामग्री, वॉल हैंगिंग, बीकानेरी उस्ता, बांसवाड़ा के तिरकमान, बाड़मेर दरी पट्टा, मीनाकरी स्टोन, कारपेट, लेदर उत्पाद, सोजत मेहंदी, आकर्षक सेल्फी पॉइंट, नेल आर्ट आदि व चौपाटी आ गई है। साथ ही मेला स्तर पर भीलवाड़ा महोत्सव के दौरान बुक फेयर व कला मेला, कुश्ती, तीरंदाजी, मुल्खम आदि भी आयोजित होंगे। भीलवाड़ा महोत्सव 2023 का जो आयोजन हो रहा है, उसी कड़ी में उद्योग और व्यापार मेला 2023 भी उसका आगाज़ होने जा रहा है और उसमें आज विभिन्न औद्योगिक संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो सब उपस्थित थे आज, और उसका गणपति स्थापना आज प्रारंभ हुई है। कल शाम को 4 बजे उसका उद्घाटन हो जाएगा मेले का। जैसा कि आप जानते हैं, इस उद्योग मेले की एक अपनी रेपुटेशन है, लोगों में एक विश्वसनीयता है और उसको बरकरार रखा गया है। दूसरे राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से वुलन प्रोडक्ट मंगाए गए हैं। जितने भी प्रसिद्ध उत्पाद हैं, चाहे सांगानेर के जो जैकेट्स हों, उनको बुलाया गया है। लेदर के क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाए गए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको काम में ले सके, दस्तकारों को फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये सारा कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। और एक खास बात ये रहेगी कि जो मेला स्थल है उस पर मेले के साथ साथ बुक फेयर भी आयोजित किया जाएगा। कला दीर्घा लगाई जा रही है, कला मेला लगेगा, विभागीय प्रदर्शनी लगेगी और ये पूरा जो सेंटर है वो एक कल्चरल सेंटर एक्टिविटी बनने जा रहा है। आने वाले मेले के दौरान लगभग 150 स्टॉल्स हैं जो अब तक आ रही है। और साथ ही नया जिला कलेक्टर महोदय का जो निर्देश था उसमें दस्तकारों के लाइव प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं इस बार, जिसमें कुम्हारी कला का लाइव प्रेजेंटेशन होगा, चरखे का लाइव प्रेजेंटेशन है, हैंडलूम का भी लाइव प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। और दूसरी जो विभागीय प्रदर्शनियां हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने, तो उसकी कड़ी में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी सभी को। भीलवाड़ा वासियों को मेरा निवेदन है कि सभी अधिकाधिक संख्या में पधारें, यहाँ खरीदारी करें, दस्तकार जो उत्पाद हैं उनकी खरीदारी करें, लाइव जो प्रदर्शनी है उनको देखें। और जो भीलवाड़ा महोत्सव में जो अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहे हैं, चाहे वो एडवेंचर जो गेम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनका आनंद लें और सभी का हिस्सा बने। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को 1 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गंगापुर सहाड़ा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान सांसद बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सभा के बाद भीलवाड़ा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच राजनीतिक गठजोड़ का आरोप लगाया। बेनीवाल यही नहीं रुके, उनका कहना था कि पेपर लीक मामले में भी पूर्व मुख्यमंत्री राज्य और वर्तमान सीएम गहलोत के बीच गठजोड़ है। आने वाले दिनों में पेपर लीक मामले में आरएलपी प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन खड़ा करेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता आपस में मिले हुए हैं। यही वजह है कि आज पेपर लीक जैसे मामले के बावजूद दोनों दल चुप है। उन्होंने कहा, युवा, किसान और देश के जवान के लिए आरएलपी मैदान में है। वह पहले भी आरएलपी आंदोलन करती रही और भविष्य में भी आंदोलन की आग को धीमा नहीं होने देगी। बेनीवाल ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 45,000 के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले। शाहपुरा में उम्मीदवार खड़ा था और बाई इलेक्शन के अंदर शाड़ा में हमने उम्मीदवार उतारा, जोरदार ढंग से चुनाव लड़ा, 12,000 ज्यादा वोट शाड़ा के अंदर लिए थे। आज राजस्थान जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, 2 साल कोरोना काल के अंदर चले गए, जहाँ कोरोना का दंश पूरे देश ने झेला। हमारा राजस्थान जो सेकंड लेयर के अंदर है, हजारों मौतें राजस्थान के अंदर हुई और देश की मौत का आंकड़ा 50 लाख रहा। उस समय भी कांग्रेस दिल्ली का नाम ले रही थी और दिल्ली वाले कहते गहलोत सरकार फेल है, गहलोत कह रहे थे कि मोदी हमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं दे रहे। ये हालात बने और ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों ने दम तोड़े, घर उजड़ गए कोरोना के अंदर। और अब जो राजस्थान के अंदर हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं। हर भर्ती का पेपर आउट हो रहा है
और मुझे तो लगता है कि पेपर आउट कराने में और पेपर लीक में भी वसुंधरा गहलोत का गठबंधन नजर आ रहा है कि वसुंधरा के समय में भी आरपीएससी का चेयरमैन जेल गया और बहुत से नेताओं पर आरोप लगे और 10 भर्तियों के पेपर आउट और कई भर्तियां रद्द की थी, वापिस हुई थी, जिसमें पीएमटी का सीपीएमटी का एग्जाम भी उस समय रद्द हुआ था और मंत्रियों पर आरोप लगे थे, कई अधिकारी जेलों में रहे। और गहलोत सरकार के अंदर भी हर पेपर आउट हो रहा है और जो भी भर्ती होगी पहले लोग कहते थे 1 घंटे पहले होगा, 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पे आ जाती है, बाहर ग्रुपों में आ जाती है। भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रदेश में भाजपा द्वारा जन आक्रोश यात्राएं निकाली गई, जहां भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा के समापन के मौके पर आज घोड़ास गांव के निकट विशाल जनसभा में भाजपा के वरिष्ठ राजनेता व विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा कि सरकार पेपर लीक के मामले में सरकार इसलिए ठोस काम नहीं कर रही है क्योंकि कई राजनेताओं के कोचिंग संस्थान हैं जिनके कारण ही पेपर आउट हो रहे हैं, इसलिए सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है, मगर सरकार में सिस्टम तोड़ने की हिम्मत नहीं है। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर 70 वर्ष में हाथ से हाथ जोड़ने का काम कर लेती तो यह बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। वहीं राजस्थान में तीसरे मोर्चे को लेकर कहा कि राजस्थान में कभी भी तीसरा मोर्चा सफल नहीं हुआ है। कार्यक्रम समाप्ति के बाद गुलाबचंद कटारिया ने लोकवाणी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पेपर लीक की घटना को लेकर राजस्थान की विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस सवाल पर कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के आने के बाद लगभग 10 से 11 पेपर आउट हुए हैं, जिससे 50 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी है या देने वाले हैं वह सब सड़क छाप हो गए हैं। बच्चों के दुख को लेकर मैंने पिछली बार विधानसभा सत्र में कहा कि आप सिस्टम को बदलो ताकि पेपर आउट करने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जो बच्चा गरीबी में पढ़ता है और वर्षों तक नौकरी का इंतजार करता है वह सारे के सारे बच्चे परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। वहीं कोचिंग संस्थान पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जो कोचिंग संस्थान है वह भारी फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान का पेपर आउट करने में सबसे बड़ा लिंक है क्योंकि यही कोचिंग संस्थान करोड़ों रुपए में पेपर खरीदते हैं। इसलिए सरकार को इस सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है, लेकिन इस सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत सरकार की नहीं हो रही है क्योंकि कई नेताओं के कोचिंग संस्थान हैं, इन पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं है। इसी कारण से पेपर लीक घटना रोकने की सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है। सरकार की पेपर लीक की घटना रोकना प्रायोरिटी है कि नहीं, लेकिन सरकार कहती कि हमने पेपर लीक की घटना को लेकर कानून बना दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कानून तो 302 का भी बना हुआ है, उससे क्या मर्डर रुकता है? क्या अपराध करने वाले लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर 3 व 4 महीने में सजा ठोको और उनकी सारी जमीन व संपत्ति जब्त व कुर्कुरों को तो उपराध पर लगाम लग सकेगा। आज जरूर मुझे लगा कि सुरेश ढाका की अचल संपत्ति पर बुलडोजर जरूर घुमा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मैं तो यह मांग करता हूं कि सारी प्रॉपर्टी अटैच कर नीलाम कर उसका पैसा सरकार के खाते में जमा कराओ। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू करने जा रही है, जिस अभियान पर गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर 70 वर्ष में हाथ से हाथ जोड़ने का काम कर लेती तो यह बुरे दिन कांग्रेस को देखने नहीं पड़ते। जो कांग्रेस पार्टी देश में राज करती है और एक छात्र जिनका सिक्का चलता था वह पार्टी एक कोने में घुस गई है, वह उनके कुकर्म के कारण ही घुसी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को नुकसान किया है। लोग जैसे जैसे समझने लगे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी से किनारा होने लगा है। आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा कारण और कोई नहीं खुद पार्टी है। जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं सुधरेगी तब तक पार्टी की यही हालात होंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरएलपी तमाम विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह तो देखेंगे और मारवाड़ी में कहावत कहते हुए कहा कि नाई जब बाल काटता है तब बाल कटवाने वाला नाई से पूछता है कि बाल काटने में कितना समय लगेगा, तब नाई कहता है कि बार बार क्यों पूछता है, जो बाल काट रहा हो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरएलपी तमाम विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह तो देखेंगे और मारवाड़ी में कहावत कहते हुए कहा कि नाई जब बाल काटता है तब बाल कटवाने वाला नाई से पूछता है कि बाल काटने में कितना समय लगेगा, तब नाई कहता है कि बार बार क्यों पूछता है, जो बाल काट रहा हूँ सामने आ जाएंगे। उसी तरह कभी कभी किसी राजनेता को गलतफहमी हो जाती है कि वह सामने आ जाएगी। हमने 50 साल तक पूरी जवानी लगाई, तब जाकर बीजेपी व जनसंघ खड़ा हुआ। भाजपा को खड़ा करने में कितने ही लोगों ने अपने घर बर्बाद किए, घर छोड़कर झोला लेकर निकले, तब यह पार्टी मजबूत हुई। ऐसे राजनेताओं का जरूर किसी का खेल बिगाड़ने के लिए तो उपयोग हो सकता है,
बाकी राज तो दूर दूर तक आज तक इनके भाग्य में नहीं लिखा है। थोड़े दिन और रुक जाओ, मौका आएगा तब मैं बताऊंगा कि क्या हाल होगा। प्रदेश में जितने भी तीसरी पार्टी का प्रयोग कर रहे हैं वह सक्सेस नहीं हुए हैं। राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनता ही नहीं है। वहीं कांग्रेस के मंत्री भाजपा की जन आक्रोश यात्रा पर निशाना साध रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ आम जनता में जन आक्रोश है। जिस सवाल पर पलटवार करते हुए कटारिया ने कहा कि मैं सोचता हूं कि जो जैसा बोलता है वह स्वयं भी मंच पर आ जाए और उसी जनता को उनकी बात भी कह दे। तुम्हारी बात में दम है या हमारी बात में दम है, राजस्थान की जनता सब समझती है और जनता तय कर लेगी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, करेड़ा उप प्रधान सुखलाल गुज्जर, भाजपा जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी, जिला प्रमुख बरजी देवी भील सहित राजनेता, पदाधिकारी व हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। बच्चा बावड़ा पढ़ रहा है, कोई खेत गिरवे रख रहा है, कोई माँ के जेवर गिरवे रख रहा है, कोई बावड़ा पढ़ा करके जब जाता है तो ये जो रीट की परीक्षा हुई ना आपकी बात, इसमें कितने बच्चे बैठे? 17 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। कितने? 17 लाख। और आपने उन सब ने अपने गांव में जहाँ जहाँ भी स्कूल का सेंटर आया, राजस्थान की जनता का धन्यवाद। उन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके सब ने अपनी रोटी की व्यवस्था की। बच्चे जैसे ही परीक्षा से निकले उनको सबको रोटी, जिसकी जैसी हिम्मत थी उसके आधार से पूरी दे सका तो पूरी, आलू की साग दे सका तो आलू की साग। और 17 लाख बच्चे जो ना, कोई तो गाड़ी के ऊपर बैठ कर आया, कोई धक्के खाते आया, 5 तो रास्ते में मर गए। उनके माँ बाप तुमसे और मुझसे पूछेंगे ये क्या हो रहा है, और उसके बाद दूसरे दिन बच्चा घर पहुंचता है तो पता लगता है कि पेपर चोरी हो गया, पेपर आउट हो गया। रोए? एक दो नहीं, 50 लाख बच्चों के पेपर आउट हुए। कितने? 50 लाख बच्चों के। अगर उनके माँ बाप को और जोड़ो ना तो ये 1.5 करोड़ संख्या हो गई। 1.5 करोड़। इन 1.5 करोड़ की दर को कोई समझता है? कोई नहीं समझता। कानून लड़ाई के झक मारे कानून को, कानून लड़ाई से क्या होगा? और ये चोरी छोटा मोटा आदमी नहीं करता है। ये जो अपन छोटे मोटे टंडूरों को पकड़ते हैं ना, ये नहीं है, इनके काका जी कोई और है जो ये सारा धंधा करते हैं। पकड़ना है तो उनको पकड़ो। मैंने विधानसभा में कहा था कि जितने तुम्हारी कोचिंग सेंटर है ना, उनका हिसाब किताब मिलाओ। भीलवाड़ा शहर के नागौरी गार्डन में आज दिन दहाड़े कार में आए 4 लोगों ने कारोबारी के यहां से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। इनमें से एक के पकड़े जाने की खबर है। जानकारी के अनुसार नागौरी गार्डन में कल्पना ऑटो के ऊपर एक दुकान के अंदर 4 लोगों ने प्रवेश किया और वहां कार्यरत 4 लोगों को डरा धमकाकर 20 से 25 लाख रुपए की नकदी लूट ली और भागने लगे। इनमें से एक के पकड़े जाने की खबर है। वहीं सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। सीओ सिटी दायमा ने बताया कि पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। जाँच के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आ पाएगी। नागौरी गार्डन में और 4 लड़के हैं जो सफ़ेद कपड़े और जींस के पहने हुए हैं। नई उम्र के लड़के हैं, लगभग 20 से 25 साल की उम्र के लड़के हैं। वो किसी दुकान के ऊपर से कैश लूट करके भागे हैं, तो इसके ऊपर नाकाबंदी करवाई गई है और तलाश की जा रही है। उनमें से एक लड़के को भागते हुए को पब्लिक ने पकड़ लिया है, उससे अनुसंधान किया जा रहा है। जैसी सूरत होगी वो सामने जी। हाँ, घटना जो कैश का काम कर रहा था यहाँ पे, उसके साथ में ये घटना हुई थी, तो उससे एक बार अनुसंधान किया जा रहा है। कितने की बता रहे हैं लोग? वो देखने से पता चलेगा, क्योंकि वो अभी कुछ कहने में वो भी समर्थ नहीं है। तो जैसे ही हमारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, दुकान का मालिक है या और लोग जो आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे, उसके बाद में देख करके बता दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। कोई मैं बाहर आया था, यहाँ खड़ा था, चाय पी रहा था, इधर से कोई भैया की आवाज आई पीछे से, और फिर क्या हुआ कि 3 लड़के वहां से धीरे से निकल के और एक बारी इस तरफ से आए और यहाँ पे एक वाइट कलर की ब्रेजा बिना नंबरों की खड़ी थी, उसमें बैठे और भाग गए। फिर क्या मामला सामने आया? मतलब मामला तो उधर कह रहे थे कि भाई यहाँ से 30 लाख रुपए इनकम टैक्स का बता के 20 लाख 30 लाख न जाने कैसे कितने ले गए। इतना हमारे आदमी था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है
और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल,
सभी सुविधाएं युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा राजस्थान व युवा जनत सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष व ब्लीज होम के चेयरमैन जावेद आफ्ताब अब्बासी के संपूर्ण राजस्थान दौरे के दौरान भीलवाड़ा आगमन पर यूथ प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का के नेतृत्व में सर्किट हाउस में मुलाकात की। बुके देकर व माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया। यूथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन अब्बासी ने जानकारी देते हुए बताया कि जावेद आफ्ताब मुंबई से जयपुर अजमेर होते हुए भीलवाड़ा सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहाँ मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि समाज में शिक्षा का अभाव है, इसलिए मैं राजस्थान दौरे पर निकला हूँ। सभी जगह शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। साथ ही अपील भी की गई कि महासभा का प्रत्येक पदाधिकारी ऐसे बच्चों को गोद ले जो पढ़ना चाहता है परंतु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं पढ़ पा रहा है। समाज का विकास शिक्षा से ही संभव है। नशे की लत से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हम सबको मिलकर दिल्ली महासभा की तर्ज पर नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशाखोरी से बचाया जा सकता है। इस मौके पर मोहम्मद इमरान अब्बासी, गुड्डू अब्बासी, कासिफ अब्बासी, अरमान अब्बासी, अल्फेज अब्बासी, सचिव अब्दुल रहीम कुरैशी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद यासीन गोसी, उम्र दराज कुरैशी, इरफान सलावट, इसराइल कुरैशी, उपाध्यक्ष अब्दुल नसीर कुरैशी, पंडित चांदमल जोशी, अबरार कुरैशी आदि मौजूद थे। मैं जावेद आफ्ताब अब्बासी, मैं राजस्थान विजिट पे निकला हुआ हूँ। यहाँ पे थोड़ा राजस्थान में शिक्षा के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं कि समाज में जो अनएजुकेटेड बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ गोद लेकर या फिर एडॉप्ट करके उनको आगे शिक्षा के लिए उनको जागरूक किया जाए सबको। तो ये सब हमारे सब साथी हैं इधर राजस्थान में जो बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर, और उसके लिए हम लोग राजस्थान के अलग अलग शहरों में विजिट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अपना योगदान दे सकते हैं उसके लिए चेक करके दे दें। राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय भीलवाड़ा में स्त्री रोग व निसंतानता के निःशुल्क शिविर का उद्घाटन संपन्न हुआ, जो 9 से 13 जनवरी तक चलेगा। शिविर में कंचनबाई व पुरुषोत्तम जोशी ट्रस्ट बनेड़ा की ओर से सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। उप निदेशक आयुर्वेद भीलवाड़ा डॉक्टर जलदीप पतीक ने बताया कि मांडलगढ़ की रहने वाली टीना को PCOD और लंबे समय से सफेद पानी की बीमारी थी। बहुत इलाज कराने पर भी शादी के कई वर्षों बाद तक संतान सुख नहीं मिला। उसका पिछले वर्ष जनवरी में लगे शिविर में आयुर्वेदिक स्त्री रोग व निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा द्वारा उपचार किया गया और नवंबर में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। आयुर्वेद विभाग की ओर से उसका सम्मान किया गया। शिविर में दानदाता शंभूलाल जोशी, भावना जैन, कन्हैयालाल शर्मा और समाज सेवी कैलाश सोमानी, श्याम बारिक, रामकिशोर काबरा ने आयुर्वेद से स्वास्थ्य चेतना पर विचार व्यक्त किए। आज आयुर्वेदिक स्त्री रोग का शिविर लगा है। आज उसका पहला दिन है। इसमें अभी लगभग 100 मरीज आ चुके हैं और ट्यूबल ब्लॉक और श्वेत प्रदर, PCOD इससे संबंधित रोगों के मरीज आए हैं, जिसमें हमने उनको निःशुल्क दवाइयां दी है। उसके साथ ही अभी जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर हुए हैं उसमें योनि धावन, योनि पीचू, उत्तरवस्ती और मात्रावस्ती, इस तरह से प्रोसीजर के साथ हमने मरीजों को लाभान्वित किया है। अभी चल रहे हैं मरीज, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट, निसंतानता से संबंधित रोग के मरीज ज़्यादा आए हैं। क्योंकि इससे पहले लोगों को जानकारी नहीं थी कि आयुर्वेद में निसंतानता का क्या इलाज होता है। इस शिविर के थ्रू काफ़ी मरीजों को इस बारे में जानकारी मिली है, परामर्श दिया है। हमने उनको रात्रिचर्या, दिनचर्या, रजस्वला परिचर्या या आयुर्वेदिक आहार विहार के बारे में समझाया है।
शिविर का आयोजन श्रीमान शंभूजी जोशी, जो कंचनबाई जी जोशी ट्रस्ट उनके संचालन है बनेड़ा वालों, उनकी तरफ से वो मुख्य दानदाता रहे हैं इस शिविर के, और उन्हीं के नेतृत्व में ये शिविर का आयोजन किया गया है। यह 5 दिवसीय शिविर है, 9 जनवरी से 13 जनवरी तक किया जाएगा। इसका प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक। इसमें आयुर्वेदिक थेरेपी भी है और साथ में निशुल्क दवाइयाँ भी है। वरिष्ठ नागरिक मंच का कोठारी फार्म हाउस सांगानेर पर शरदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी भवानी शंकर शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष मदन कटोर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक खेलकूद, गिल्ली डंडा, सितोलिया, चेयर रेस आदि के साथ राजस्थानी भोजन का आनंद लिया गया। कैलाश सामरिया, ओम प्रकाश मालू, कैलाश सोमानी, गोविंद प्रसाद, जगदीश प्रसाद विजयवर्गीय, कैलाश पुरोहित आदि ने सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। सलाहकार मंडल सदस्य आरपी रुंगटा ने स्वागत भाषण और प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में वीना कटोर, गुणमाला अग्रवाल और मंजुलता भट्ट ने बहुत ही सुंदर प्रेरणास्पद नाटिका प्रस्तुत की, जिसकी सभी ने सराहना की। विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता रहे मंजुलता भट्ट, कौशल्या मालू, मनोहर कुमावत, आर.के. वर्मा, चिरंजी लाल टाक, देवी कृष्णानी, सरला शर्मा, वीडी करवा, पुष्पा अजमेरा, संपत खाबिया, निर्मला सुआलका, जतन हिंगड़, आशा अग्रवाल, चंदा बाहिती, राकेश सिंगल आदि को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के साथ ही आयोजित मासिक बैठक में जनवरी माह में जिन सदस्यों का जन्मदिन है और जो नवीन सदस्य बने, उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अरुण कुमार शर्मा, रजनीकांत आचार्य, राम प्रकाश पोरवाल, हरगोविंद सोनी, सत्यप्रकाश गग्गड़ आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।